नमस्कार आप सभी को। आज हम प्रबंध के बारे में जानेंगे। प्रबंध की परिभाषा क्या है, उसका संगीत में क्या महत्व है और इसके प्रकार क्या हैं, और प्रबंध की धातु के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। पाश्चात्य एवं कर्नाटक पारिभाषिक शब्दावली में एवं उनका वर्णन। प्रबंध शब्द प्रा प्लस बंध दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रबंध प्रा उपसर्ग प्लस बंध धातु प्लस धन प्रत्यय से बना है। इसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। संगीत में भी धातु और अंगों की सीमा में बंध कर जो रूप बनता है वह प्रबंध कहलाता है। प्रबंध शब्द अत्यंत प्राचीन है। शास्त्रों में गायन के अनिबद्ध और निबद्ध भेद दिए गए हैं। अनिबद्ध इसका अर्थ ताल से मुक्त अर्थात आलाप जैसा गायन है। निबद्ध जो ताल में बंधा हुआ होता है उसे निबद्ध कहा जाता है। स्वर, ताल और पद में ये तीन तत्व हैं जिनका बंध निबद्ध गान में आवश्यक है। अर्थात स्वर, ताल और छंदों से अच्छी प्रकार नियोजित गेय रचना प्रबंध कहलाती है। क्या? स्वर, ताल और छंदों से अच्छी प्रकार नियोजित गेय रचना प्रबंध कहलाती है। प्रबंध का मुख्य स्रोत भरतकालीन ध्रुवा गीत थे। प्रबंध की धातु। प्रबंध की चार धातु हैं। उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव, आभोग। उद्ग्राह में क्या होता है? जहाँ से गायन प्रारंभ करते हैं। मेलापक में जिससे पहले व तीसरे भाग में तारतम्यता रहती थी। ध्रुव धातु का कभी लोप न होने के कारण वह ध्रुव है। और आभोग इसका अर्थ है परिपूर्णता। प्रबंध को पूर्ण करने वाली अंतिम धातु को आभोग कहा जाता है। प्रबंध के भेद, तीन भेद होते हैं प्रबंध के: चतुर्धातु, त्रिधातु और द्विधातु। इस प्रकार प्रबंध के अंग के बारे में जानेंगे। इनके 6 अंग होते हैं। स्वर, पहला क्या है? स्वर। प्रबंध में प्रयुक्त किए गए शुद्ध एवं विकृत स्वर ही प्रबंध का प्रथम अंग है। विरुद्ध, किसी गीत के अंतर्गत नाटक में आए हुए पात्रों के संबंध में जो जानकारी दी जाती थी वह विरुद्ध कहलाता है। पद, नाटक में कार्य करने वाले पात्रों के शौर्य, वीरता जैसे गुणों को प्रकट करने वाले शब्द समूह पद कहलाते हैं। तेनक, मंगल ध्वनि अथवा मंगल सूचक शब्द तेनक कहलाता है। पाठ, वाद्यों में प्रयोग किए गए अक्षरों को पाठ नाम दिया गया है। ताल, जो प्रबंध गीतों की लय का मापन करती है वे ताल है। जैसे आदि ताल, एक ताल। प्रबंधों की एक ताल, एला, रूपक और वस्तु ये प्रबंधों की परिभाषा के अंतर्गत की भाषा के अंतर्गत आते हैं।